नमस्कार, मैं राजकुमार, फैकल्टी पीएनबी आरसीटी पटना। आज मैं आप सभी के सामने एक उद्यमशील व्यक्ति की क्षमताएं और योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल होना है तो उसके अंदर एक 15 तरह का कंपटेंसी है, उसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब तक वो कंपटेंसी उसके अंदर नहीं होगी तब तक उस व्यवसाय में उसको सफलता मिलने की संभावना क्षीण रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अगर एक कंपटेंसी, एक 15 कंपटेंसी है, इस 15 कंपटेंसी में से कोई 8 या 9 कंपटेंसी भी उसके अंदर आती है तो वो व्यक्ति सफल होता है। ये एड पर एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का। तो गरीबी कैसे हटेगी, उसके लिए ऐसे लोगों के ऊपर ये सर्वे कराया गया जो भारत के विभिन्न इलाकों में रहते हैं और अपने बलबूते, जिनको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, फिर भी अपने बलबूते, जिनको खाने पीने को कुछ नहीं था। एक समय ऐसा होता था उनके घर में चूल्हा भी जलना मुश्किल होता था एक टाइम का। उस व्यक्ति परिवार का एक व्यक्ति ऐसा निकला जो अपने बलबूते पे अपना व्यवसाय को बहुत ऊंचा तक ले गया। जीरो से शुरू होकर आज लाखों करोड़ों रुपया का मालिक बना। तो वो ऐसे 1 लाख लोगों पे जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे से जो निकल कर आया कि क्या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी था, क्या उसके पास कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड दिमाग था कि जिसके कारण वो इतना बड़ा बढ़ा। इसको सर्वे करने के बाद एक पता चला, 1 लाख आदमी ने कहा कि ना कोई मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग था, नहीं मेरे पास किसी बाप दादे का या संपत्ति था जिसके बदौलत मैं आगे बढ़ा हूं। मैं आगे इसलिए बढ़ा हूं कि हमने बहुत ही गरीबी में बहुत ही ऐसे समस्याएं थी हमारे परिवार के साथ, जिसको आजीविका चलाने के लिए हमको आगे बढ़ना था। और उस आगे बढ़ने में हमने निर्णय लिया कि एक काम मैं खुद का करूंगा, मैं एक काम करूंगा। और उसके लिए कोई भी उद्यमशील व्यक्ति के लिए देखा गया कि ये 15 तरह का क्वालिटी है। ये 15 तरह के क्वालिटी में सबसे पहला जो क्वालिटी होना चाहिए एक उद्यमी के अंदर, वो है स्वप्रेरणा। ये स्वप्रेरणा का होना जो बहुत जरूरी है। दूसरा, अवसर की पहचान और उसका प्रयोग। तीसरा, उसको दृढ़ता से संपादित करना। चौथा, सूचनाओं को खोजना। पांचवा, उत्तम गुणवत्ता के प्रति चिंतन। छठा, कार्य को संपन्न करने के प्रति प्रतिबद्धता। सातवां, दक्षता के प्रति चिंता। आठवां, व्यवस्थित योजना तैयार करना। नौवां, समस्याओं का समाधान। 10वां, आत्मविश्वास। 11वां, स्पष्टवादिता। 12वां, यकीन दिलाना। 13वां, प्रभाव डालना। 14वां, निगरानी करना। और 15, संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों के सुख दुख का ख्याल रखना। अब ये 15 कंपटेंसी के बारे में मैं विस्तृत रूप से आपके सामने एक एक करके विथ एग्जांपल के साथ रखूंगा, ताकि आपको समझ सके एक क्वालिटी क्यों डेवलप आपके अंदर होनी चाहिए। उसके लिए पहला है स्वप्रेरणा। जितने भी 1 लाख लोगों ने इस कार्य को किया, तो उन सभी लोगों ने यही कहा कि ये कार्य करने का निर्णय मेरा खुद का था। ये हमने काम शुरू किया, इसको किसी के देखने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के पड़ोस के या किसी भाई बंधु के बहकावे में नहीं। हमने अपने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि मैं खुद काम करूंगा। ये डिसीजन जो था मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं इस काम को करूंगा। अगर कोई काम करने का डिसीजन आपका खुद का होता है तो उसमें क्या होता है कि आप
कंसंट्रेट करते हो, आप उस बात को करने के लिए एकाग्रचित होकर काम करते हैं। अगर आपका डिसीजन नहीं है काम करने का तो आप उसमें एकाग्रचित नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक विथ एग्जांपल एक उसके साथ बताना चाहता हूं कि अगर कोई काम आपको दिया जाए और जिसमें आपका इच्छा नहीं हो, मान लिया आपके माता पिता गार्जियन आप कोई भाई बंधु कोई कार्य देते हैं और आपको उस कार्य को करने की इच्छा नहीं हो, तो इच्छा से अनमने ढंग से उस कार्य को करते हैं और करते समय आपके दिमाग में ये बना रहता है, ये बैठा रहता है कि अगर नहीं भी होगा तो हमारा इच्छा थोड़ी था, ये तो हमारे भाई बंधु का, गार्जियन का, पापा का कहना था, भैया का कहना था। लेकिन और जब उसमें सफलता मिलता है तो आप सीधे उसकी जवाबदेही सीधे अपने गार्जियन पे डाल देते हैं कि भाई ये तो हमारा इच्छा था ही नहीं, आप कहे थे और हम इसको करने चले थे, लेकिन नहीं हुआ तो उसका हम जवाबदेह थोड़ी हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई कार्य करने का निर्णय आपका खुद का होता है और आपके गार्जियन उस कार्य को करने से मना करते हैं कि नहीं इस काम में आप हम जानते हैं सफलता नहीं मिलेगा, तो क्या होता है कि आप एक अंदर में एक कमिटमेंट करते हैं कि हमको एनी हाउ एनी कॉस्ट हम अपने गार्जियन को इस कार्य को करके सिद्ध करके दिखा देंगे कि नहीं हमने डिसीजन लिया और सही लिया। एक इसका चिता जाता उदाहरण आप लोगों के सामने मैं देना चाहता हूं कि जो नेटिव प्लेस में रहते हैं उनका डेवलपमेंट के बदले जो माइग्रेट करके बाहर कहीं जाते हैं उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि वो सौ प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको यहां से जब माइग्रेट करके बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में बैठा रहता है कि अगर हम यहाँ घर छोड़कर यहाँ आए हैं और अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो हमको अपने घर में, अपने गार्जियन से, अपने समाज से, अपने परिवार में क्या जवाब देना पड़ेगा, लोगों के को भाजन बनना पड़ेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम अब लौट कर जाएंगे नहीं, एनी हाउ एनी कॉस्ट हम इस काम को पूर्ण करेंगे और देखेंगे कि जो माइग्रेट करके जाते हैं उनमें सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। दूसरा, अवसर की पहचान और उसका प्रयोग। जब आपने निर्णय ले लिया कि हमको कौन सा काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके दिमाग में बहुत सा पिक्चर चल रहा होगा, बहुत से ऐसे एक्टिविटी के बारे में सोच रहे होंगे जो आपके दोस्त कर रहे हैं, मित्र कर रहे हैं, कोई संबंधी कर रहे होंगे और उनके देखा देखी आपको लगता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और उसी काम को हम भी करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपको अगर करना है तो क्या करना है कि आपको उस सारी चीज में से एक चीज को आइडेंटिफाई करना है, एक सब्जेक्ट को चुनना है। वो कौन सा सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आपको मन लगता हो, उसको करने में आपको दिली इच्छा रहे। अगर नहीं हो तो क्या होगा कि अगर आपका इच्छा है और वो काम पूर्ण नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप भरसक प्रयास करेंगे अपने अंदर से कि उसको पूर्ण करें। अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप उसको एक्सपर्टीज के पास जाएंगे, उससे भी नहीं होता दूसरे तीसरे चौथे आदमी के पास जाएंगे और जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो समस्या नहीं समाधान होता है, तब तक आप उसका प्रयास करेंगे। इसके विपरीत अगर आपका इच्छा नहीं है, उसमें मन नहीं लगता है और उस काम को आप एडॉप्ट कर लेते हैं, उस काम को करने चलते हैं और समस्याएं आने लगती है, तो आपको लगता है कि बेकार का इस काम को हमने एडॉप्ट कर लिया है, चलो ये छोड़ के दूसरे काम को करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा और रिजल्ट आएगा एटलीस्ट आप वहीं के वहीं हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है कि आप जब काम करने चलें तो पहला क्या करें, अवसर को पहचाने और उसका प्रयोग करें। उसके बाद अवसर को जब आपने ढूंढ पहचान लिया कि कौन सा सब्जेक्ट में करेंगे, कोई एक चीज को चुना
कि फलना काम करेंगे, जैसे कोई सोचे कि हम बकरी पालन करेंगे, या कोई सोचे कि हम